अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 के आज हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बिलाल सफ्तर साहब का, जिन्होंने ये स्लाइड्स आपके लिए तैयार की। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 70 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 seconds। टाइम गिवन है, मैस गिवन है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज 4.5 मीटर और हाइट गिवन है, तो इसकी पावर कैलकुलेट करनी है। तो ये देखें कि हमने डाटा बनाया, मैस इक्वल्स टू 70 kg और उसके बाद टाइम टेकन बाय द मैन, इसको 4 सेकेंड लिखा। मैस हो गया 70 kg, टाइम 4 सेकेंड, स्टेयर्स की हाइट 4.5 मीटर। आसान सा न्यूमेरिकल है। पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। तो वर्क की जगह आप देखें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। तो वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाई टी, इसकी वैल्यूज़ आप पुट करें और कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास 771.5 वाट्स, वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, ये आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है a body of mass 2 kg is dropped from a rest position 5 meter above the ground. Well, what is its velocity at height 3 meter? तो ऊपर से 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, 3 मीटर पे से गुजरते हुए उसकी क्या वेलोसिटी है। इसको ऐसे कैलकुलेट किया है कि जो v1 उसकी वेलोसिटी है, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया, इसको vi भी कह सकते हैं, तो वो ज़ीरो है। मैस गिवन है, एक हाइट h1 है, दूसरी हाइट h2 है, तो इनका डिफरेंस 2 मीटर बनता है। v2 वेलोसिटी, ये हाइट 3 मीटर पे जाके हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, mg h1 माइनस h2। यहाँ डेल्टा h भी इस जगह पे आप लगा सकते हैं, जो 5 माइनस 3 2 मीटर के इक्वल है। हाफ एम वी स्क्वायर, तो दो वेलोसिटीज हो गई यहाँ पे, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये लिख लिया इसमें। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज के। तो पोटेंशियल एनर्जी का चूंकि लॉस हो रहा है, तो इसलिए लिखा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी कैलकुलेशन जब हमने की, तो मैस की जगह 2, जी की जगह 9, 5 माइनस 3, h1 में से h2 को सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरह हाफ, m की जगह फिर 2 और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v1 ज़ीरो, तो v1 की जगह आपने ज़ीरो पुट कर दिया। इस तरह ये 2 इससे कैंसिल हो गया, इस 2 से, तो यहाँ सिर्फ v2 स्क्वायर रह गया। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों को आपस में आपने क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल आ गया 39.2 के, और दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लिया तो फिर आपके पास आंसर आया v2 इक्वल्स टू 6.3 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3 है a man pulls a trolley through a distance of 50 meter by applying a force of 100 newton which makes an angle of 30 degree with horizontal. Calculate the work done by the man. तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एफ डी कॉस थीटा वाला। आपने फार्मूला अप्लाई करना है, आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको फोर्स गिवन है, आपको एंगल गिवन है, वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866, तो ये आप इनके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4330 जूल्स। न्यूमेरिकल नंबर 4 है द रोलर कोस्टर कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द फर्स्ट हिल and reaches a vertical height of only 25 meter on the second hill, where it slows to a momentary stops। थोड़ी देर के लिए वहां पे वो रुकी
यानी वेलोसिटी उसकी जीरो हुई। इट ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। इस स्लोप पे से नीचे आने तक 40 मीटर हाइट से, ये जो इनिशियली गिवन है h1, और h2 तक आने में उसने 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया। वहां पहुंच के थोड़ी देर के लिए वो रुकी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्लोप जो है वो ऊपर से इस तरह नीचे आ रही होती है और फिर अगली स्लोप यूं शुरू होती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोलर कोस्टर जो है वो रुकी है। डिटरमिन द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में। और एंड एस्टिमेट द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स को भी कैलकुलेट करना है जिसका मैस, कार का मैस गिवन है 1000 kg। तो ये न्यूमेरिक। अब इसमें देखें डाटा बना लिया। h1 40 मीटर, h2 25 मीटर। वहाँ पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हुई थोड़ी देर के लिए। जी की वैल्यू, मैस गिवन है उसका 100 kg, सॉरी 1000 kg थी, यहाँ एक ज़ीरो और आएगा। 1000 kg, डिस्टेंस 400 मीटर गिवन है। फोर्स कैलकुलेट करनी है फ्रिक्शन की और थर्मल एनर्जी। तो अब इसमें देखें हमने फार्मूला लगाया है। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, काइनेटिक एनर्जी का गेन है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अब जब वो नीचे की तरफ पहुंचे, जहां मैंने अभी आपको निशान बना के दिखाया था, तो वहां वेलोसिटी जीरो हो गई। इसलिए आप ये देखें कि बाकी डाटा हम इसी तरह पुट कर रहे हैं। मैथ्स की जगह 1000, जी की वैल्यू और 40 माइनस 25, ये हाइट्स का डिफरेंस आ गया। हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर, वी की वैल्यू जाके जीरो पुट कर, क्योंकि वो रुक गई। तो इसका मतलब है सारा वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी का था वो कन्वर्ट हो गया इसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये 1,47,000 इसका आंसर आया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के एफ इनटू डी, तो हमने उसके इक्वल रख लिया। तो ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया है 400 मीटर, ये दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड किया तो फिर फोर्स का आंसर भी आ गया। और 1,47,000 डिवाइडेड बाई 400, इसका आंसर आया 367.5 न्यूटन, जिसको राउंड करके 370 न्यूटन भी कहा जा सकता है। तो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसको आपको थोड़ा सा तवज्जो के साथ सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है। A man whose mass is 70 kg walks up to the third floor of a building which is 12 meter high. Mass given है, हाइट गिवन है, इन 20 सेकेंड टाइम गिवन है। इसकी पावर आपने वॉट्स में भी कैलकुलेट करनी है और HP हॉर्स पावर में। तो डाटा बना लिया, मैस, हाइट, टाइम, पावर का फार्मूला वर्क डन ओवर टाइम। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्योंकि वो हाइट कवर कर रहा है। तो mgh/t इनकी वैल्यूज पुट की सारी। तो आप इसको सॉल्व करें। वॉट्स में आंसर आ गया पहले 411.6, और वॉट्स को कन्वर्ट करना हो हॉर्स पावर में तो एक हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट्स, तो 746 से डिवाइड कर दिया। सो पावर इन हॉर्स पावर यूनिट इज 0.55 हॉर्स पावर। सिक्स न्यूमेरिकल है। टू वट हाइट कैन अ 400 वॉट इंजन लिफ्ट अ 100 kg मैस इन 3 सेकेंड। एक इंजन है जिसकी पावर गिवन है 400 वॉट, तो ये 100 kg मैस को 3 सेकेंड में कितनी हाइट तक लिफ्ट कर सकता है। तो वही पावर का फार्मूला mgh/t, पावर गिवन है, मैस गिवन है, टाइम गिवन है, जी की वैल्यू, ये फार्मूला आपने अप्लाई किया mgh/t। यहाँ से h को अलग कर लिया तो पावर इंटू टाइम ओवर mg, ये फार्मूला बन गया। तो इसमें जब वैल्यूज आपने पुट की सारी, 400, टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड, मैस की वैल्यू 100 और जी की वैल्यू 9.88, तो आपके पास आंसर आएगा 1.22 मीटर हाइट तक इतनी पावर के साथ वो लिफ्ट कर सकता है।
थैंक यू। उम्मीद है आपको सारे न्यूमेरिकल्स ये समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में जो बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम कैलकुलेट करके आपको रिकॉर्ड करके यहाँ समझा देंगे।